ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं शनि 7.5 मकर राशि, कुंभ राशि। मीन को नहीं बोल रहे हो जरूरत नहीं है। ये अभी मुख्यतः ये सब्जेक्ट मकर और कुंभ के लिए है। इनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी का आवश्यकता है, क्योंकि इनका 7.5 एक्सटेंशन होने जा रहा है। हाँ, एक्सटेंशन बोला नहीं, वो शनि वाला 7.5 एक्सटेंशन नहीं है, ये डबल 7.5 एक्सटेंशन है। आप लोग अगर इस खुशफहमी में रहते हो कि अभी शनि 7.5 ख़त्म हो जाएगा, तो 7.5 ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी तो बोल रहे थे कि मीन राशि में शनि जाने के बाद मकर राशि का 7.5 ख़त्म हो जाएगा, कुंभ राशि का आखिरी 7.5 उतरता 7.5 बहुत कुछ देता है, और तो हमारा तो बम बम होने वाला है। शनि बाबा इतना सारा देने वाले हैं, और ये क्या कह रहे हो फिर? नहीं होगा, नहीं होगा भाई। लेकिन 7.5 जैसे 7.5 नहीं होगा। 7.5 एक अलग फॉर्म का 7.5 होगा। क्यों बोल रहे हो ऐसा? मतलब अगला 3 साल तक आप लोगों को मकर और कुंभ को एक रिवर्स 7.5 का सामना करना पड़ेगा। एक फेवर्ड 7.5 हुआ, शनि मार्गी बकरी गोचर करते करते। अभी जो 7.5 फेस करोगे, 7.5 तो ये नहीं कहूँगा, इसका एक्सटेंशन पीरियड कहूँगा। ये करीब करीब कुंभ राशि के लिए 3 साल रहेगा, मकर राशि के लिए करीब करीब 4.5 साल और रहेगा। मकर राशि के लिए 4.5 साल और रहेगा। बोला हाँ, क्या प्रॉब्लम है? रहेगा, लेकिन रिवर्स मैकेनिज्म में रहेगा, रिवर्स मशीनरीज में रहेगा, और उसका अच्छा फायदा अच्छा मिलेगा। तो तब तो ठीक है। लेकिन ये आपका बात समझ नहीं पाए कोई ज्योतिष, तो अभी तक ये सब बात बोला नहीं। आप बोल रहे हो? बोला हाँ, हम बोल रहे हैं। इसमें 3 गुना ज़्यादा फायदा होगा और 1 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। हैं, बोल क्या रहे हो? दिमाग हो रहा है? ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो? नहीं, देखो क्या है, मैं ऑलरेडी बोला हूं कि अभी आने वाला 3 साल तक आपको 2 शनि का सामना करना पड़ेगा। 1 शनि का सामना नहीं करना है, 2 शनि को झेलना पड़ेगा आने वाला 3 साल तक। इसका क्या सूत्र है? 2 शनि झेलना पड़ेगा। 1 शनि तो समझे थे, 2 शनि कैसे होगा? 2 शनि इसलिए नहीं, 2 शनि तो पहले से भी थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो ये रूल बताया गया है, शनिवत राहु और कुजवत केतु। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट शनि का सामना करना पड़ेगा। एक जो ठोस शनि है, जो अभी मीन राशि में डिस्ट्रक्शन लाइन पे जाएगा। दूसरा एक शनि, जो शनि के घर में जब राहु आता है, तो राहु का टोटल कार्यक्रम शनि जैसे ही हो जाता है, और मैं कहूँगा उससे ज़्यादा होता है। लेकिन इसका दर्द पीड़ा उस लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि राहु का एक बढ़िया सद्गुण क्या है, आपको पहले एनेस्थेसिया इंजेक्शन ठूसेगा, फिर दूल शनि जैसे पिटेगा। ठीक है। अच्छा, हम राहु को बेसिकली क्या जानते हैं? भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकवा, बुद्धू, विष, जहर, चोर और षड्यंत्र, राजनीति, कूटनीति, चालाकी, बाहर से बहुत सुंदर अंदर से बहुत खतरा। है, क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, कभी देखना जिसका लग्न में राहु रहेगा, आदमी का चेहरा एकदम
बड़ा सुंदर दिखाई देता होगा। किसी किसी का पीड़ित राहु होने से गंदा चेहरा हो जाता है, दाढ़ी मूंछ रख लेता है, भगवानंद सरस्वती जैसे दिखता है, गधानंद सरस्वती जैसे दिखता है, बूढ़ा जैसे दिखता है। और रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कंडीशन जिसका बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ित राहु कुंडली में बैठा हुआ है तभी जाके होता है। लेकिन अगर बलाबल के साथ बढ़िया राहु किसी का कुंडली में देखना तो उसका चेहरा में आप छल जाओगे, आप उसका चेहरा में आप मोहित हो जाओगे, आप उसके फेशियल, उसके एक्टिविटीज़ एंड उसके आप कभी बिलीव नहीं कर सकते हो कि इतना सुंदर लड़का या लड़की है और इसके लग्न में राहु बैठा है। एक्सपीरियंस से बोल रहे हो या ऐसे ही कुछ बोल रहे हो? नहीं, बड़ा भयंकर एक्सपीरियंस है। आप भी देख लेना किसी का कुंडली उंडली खोल के, अगर किसी का राहु लग्न में बैठे और वह सुंदर हो तो 10-20% दिखता है, बाकी लोग बड़ा एकदम बहुत चेहरा एकदम डल सुंदर सुंदर, आप पुलक जाओगे, एकदम छल जाओगे आप। उनके बातचीत व्यवहार, सेकंड में राहु बैठा हो तो भी देख लेना। तो क्योंकि सेकंड हाउस फेस होता है, आंख में एक अलग प्रकार का आकर्षण, एक अलग प्रकार का हिप्नोटिज्म, आईज एक अलग प्रकार का मस्त नशीला एकदम, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ राहु इन द बार्थ चार्ट एक्चुअली, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये राहु शनिवत तो होता है, लेकिन जब शनि के घर में आ जाता है, यानी कुंभ राशि में 1.5 साल, मकर राशि में 1.5 साल, तो ये शनि तो 3 साल, ये शनि डीप शनि हो जाएगा, तो उधर 2.5 साल शनि बाबा वृश्चिक मीन में गोचर करते रहेंगे और इधर 3 साल तक शनि के घर में राहु घूमता रहेगा। उसके बाद धनु में जब जाएगा तो मकर राशि का 12 राहु होगा, लेकिन उस समय फिर वो उस गुरु के इफेक्ट में होगा। लेकिन उस टाइम पीरियड तक कोई उसको और मूवमेंट करने वाले नहीं, कुछ हद तक गुरु देखेंगे, लेकिन वही जो कुंभ को भोग किया हुआ, देखो ये हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है उड़ीसा में हम लोग क्या बोलते हैं कि राहु इतना दिन भोग किया। भोग किया मतलब क्या, उसका एनर्जी ले लिया है, समेट लिया है और वो उसबत हो गया है। जहाँ देखिए रेंडली राहु को क्या बोलते हैं, जिसके साथ बैठा है ऐसा होता है। अभी सोचिए, अभी 2 गुरु चल रहे हैं बोला जाएगा, एक गुरु जो वृषभ में मिथुन की ओर चल रहे हैं, एक गुरु जो छलिया वाला गुरु है वो मीन के घर में बैठा हुआ है, तो वो भी एक गुरु है। राहु अभी गुरु जैसे कंडीशन पे है, हालांकि नक्षत्र से अलग अलग एनर्जी लेके अपना मतलब म्यूटेशन करते रहता है, अपना म्यूटेंट करते रहता है, या अपना वेरिएंट करते रहता है, या अपने को एक चेंजिंग लेवल पे लेके जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ अभी परफेक्टली शनिवत हो जाएगा, कुंभ का शनिवत हो जाएगा, फिर मकर का शनिवत हो जाएगा, और दोनों का मैं ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूँ। जब कुंभ का शनि और मीन का शनि होता है, आप इस पीछे का वीडियो में जाके देख सकते हो। जब राहु केतु का युति 91 में मकर में हुआ था, फिर कुंभ में जब शनि आया था, तो कितना सारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भयंकर अवस्था करके रखा था। लोगों का जिंदगी में भी उस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ा हुआ था। तो बाप इसमें डरने वरीड होने का कोई विषय नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे कि, लेकिन मैं क्या बोला, रिवर्स शब्द का अर्थ क्या हुआ समझ में आ रहा है? एक होता है फॉरवर्ड 7.5, जो अभी आप मकर वाले 7.5 साल भोग लिए, कुंभ वाले 7.5 साल भोग लिए, मीन वाले अभी 1.5 साल भोग रहे हैं। लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी बड़ा मतलब पेचीदा किस्म का होता है। इस प्रकार का जिनको अनुभव है वही लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ये सब ट्रैकिंग करते करते आया हूँ। और 90 में तो मेरा पूरा हेतु था एस्ट्रोलॉजिकली एंड पूजा पाठ लेवल पे, तो उस समय का परिस्थितियों को मैं लोगों की ज़िंदगी में होते हुए देखा हूँ, भुगता हूँ और अनुभव भी किया हूँ। उससे पहले जब कुंभ में था उसको भी मैं अनुभव किया हूँ, उस समय का जितने घटनाएं अपघटनाएं, मनुष्य जगत के ऊपर एनालिसिस भी किया हूँ। तो इसलिए ये इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब आप साराबली में
और ये जो ज्योतिषार्णव में ये जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, इसमें अगर जाओगे तो उसका गुण धर्म स्वभाव को बड़ा अलग, मैं लाऊंगा उसका वीडियो, इसमें होने से क्या लिखते हैं ये लोग, फिर खनावतन क्या लिखता है, फिर फलदीपिका क्या लिखता है, पंचांग क्या लिखता है, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें कोई ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं लिखा है कि दूसरा शनि हो जाता है, लेकिन इम्पैक्ट और इफेक्ट कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे वहाँ पड़ेगा। यानी अभी आकाश में और विश्व को अगला 3 साल तक 2 शनि का इम्पैक्ट को झेलना पड़ेगा। हालांकि दूर रहेंगे, कोई नेगेटिव बोलने डराने के लिए नहीं है बैठा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस प्रकार का एक प्रिपरेशन अगर आपको समझ में आ जाए, मेरा बात हो सकता है मेरे साथ आप लोग द्विमत रहो, हो सकता है दूसरे ज्योतिष वाले भी इसके ऊपर द्विमत हों, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मैं ये अनुभव सापेक्ष बात कर रहा हूँ कि अगर आप बहुत खुशफहमी में हो जाओगे और इस राहु को अनदेखा कर दोगे, इस प्रकार के सेकंड शनि को अनदेखा कर दोगे अगला 3 साल के लिए या 4.5 साल के लिए, तो बड़ा भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। रेमेडी क्या है? रेमेडी पूर्व वीडियो में दे दिया हूँ कि भाई आपको ओनली दैट इज वन, शिव ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं और काली ही इसको कंट्रोल कर सकती है और कोई नहीं। और इसका इम्पैक्ट आपको विगत आने वाला, सॉरी विगत बोल रहा हूँ, आगत करीब करीब 5 साल के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव लेट में होता है। जैसे अभी देखो, मेष राशि वालों का कई वीडियो दिया हूँ, बड़े सारे एग्जाम्पल के साथ दिया हूँ। हमारे जितने सारे मेष राशि वालों के ऊपर अभी ठोकाई चल रहा है, सिंह राशि के ऊपर ठोकाई चल रहा है, उस समय वो लोग नहीं समझ रहे थे कि भाई देखो एनेस्थेसिया इंजेक्शन पड़ा है, और लेकिन मैं उनको बोला था कि देखो ये जब राहु जैसे जैसे आगे जाएगा तब आपका होश आएगा। आप बहुत सारे जगह में मेष राशि वालों का पुराना वीडियो में जाओगे तो मैं बोला था होश जब आएगा तभी पता चलेगा मेष राशि वालों को। अब मेष राशि वालों का होश आए, सिंह राशि वालों का होश आए, तब ठोकाई चालू हो चुका है। अब उनको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, आ रहे हैं मेरे पास कुंडली। तो ऐसा ही मकर और कुंभ को भी 3.5-4 साल के बाद होश आएगा, जब कुंभ में गोचर राहु शुरू कर देगा मई के बाद। हालांकि प्रीलिम में पता नहीं चलता है, यही खेल है। माइक्रो इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है जब पता नहीं चलता है, और पता चल गया तो फिर और छलिया कहाँ से हो गया, गुप्त कहाँ से हो गया, भूख कहाँ से हो गया। क्योंकि आपको एक ऐसा भूख में व्यस्त रखेगा, ऐसा हंगर में भूख रखेगा, ऐसे आहू में भूख रखेगा, व्यस्त रखेगा कि आप रियलिटी ऑफ द लाइफ को नहीं समझ पाओगे। जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म ऑफ लाइफ, जो प्रगाढ़ता है, उसको आप अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इस समय आपके लिए एक और चैलेंज रहेगा कि तीसरा शनि का अगर रिकवरी बेनिफिट पाना चाहते हो तो राहु का जो मैलेफिक एनर्जी है उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा, ये केवल समझ लेना कि उपक्रम है। इसके ऊपर और क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग और डिटेल में जाएंगे। डरने के लिए नहीं है, डराने के लिए भी नहीं है, और नेगेटिव फल हो जाएगा और नेगेटिव बोल के आपको बोलूँ तो आपको उसमें और कॉम्प्लेक्स फीलिंग हो जाए या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ जाए, इसके लिए नहीं है। बट मैं ये केवल एक आगाह करना चाहता हूँ, और उसका प्रिपरेशन अगर आपका अभी से है तो तीसरा शनि का बहुत अच्छा बेनिफिट और लाभ ले सकते हैं, यही कह रहा हूँ। क्योंकि एक शनि था, दूसरा शनि, दो शनि को हैंडल कर पाना, और ऐसा शनि जिसके जो मतलब राहु के मूवमेंट का है। क्योंकि अभी क्या होगा, इसमें ज्योतिषर का जो विषय है क्या है, जैसे जैसे बोलता हूँ कि षड्ग्रह कूट हो गया। षड्ग्रह कूट मतलब क्या है, क्या 1 महीना के लिए जो 6 ग्रह एक जगह में बैठेंगे तो खाली इतना नहीं, ये पूरा 6 साल तक का इसका इम्पैक्ट रहेगा, और उसमें आप उसका अनुभव करोगे भी। हालांकि सब नहीं कर पाएंगे, जो लोग अलॉट एंड एवार वाले हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ जीते हैं, थोड़ा सा जीवन विज्ञान उनका है, थोड़ा कॉन्शियस चेतना वाले हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि ये हो रहा है बोल के। उसका आज एक ऐसा ही एक केस आया जिसके लिए मेरे दिमाग में ठनका बात, अरे ऐसा क्या हो रहा है, जबकि इसको तो स्ट्रांग हो जाना चाहिए, मकरू को, ये तो रो रही है। तो मेरा दिमाग में बात घुसा, बोला अच्छा ये प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट, तो उसके ऊपर बड़ा ध्यान। अभी देखिए इतना रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी पूजा में बैठा माई के पास, पूरा 2 घंटा का ध्यान जब सब करने के बाद कौंध गया बात, ओ तेरी, यही बात तो मैं छोड़ दिया था। अब यहाँ बैठ गया, मतलब
नहीं इसको बनाना है, कल सुबह तक दिमाग से उतर जाएगा बात, तो इसलिए जो भी हो जाए बैठ के बनाया। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि इस समय आपके लिए अगर ये तीसरा शनि का रिकवरी फायदा के लिए राहु को आपको खोपचे में लेना पड़ेगा, ये सूत्र परफेक्ट ले लीजिए। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पार्ट भी है, और वो पॉजिटिव पार्ट क्या है? वो पॉजिटिव पार्ट ये है कि इस समय देखो राहु को खाली नेगेटिव नहीं समझना है, बहुत पॉजिटिव भी है। आपका दिमाग में बड़े सारे क्रिएटिविटी देगा। ये पूरे नक्षत्र फल को भी देखेंगे ना, हर एक नक्षत्र का मैं अलग अलग वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, वो तो समय में तो बन ही जाएगा। लेकिन मेरा डायमेंशन ऑफ स्टडी ये है इस नक्षत्रों को अगर, क्योंकि हम इधर मैं इधर लिख के रखा हूँ ना भाई, देखो ये नक्षत्र का ये फल, ये फल, ये फल डेली देखता हूँ ना, तो इस हिसाब में मेरे दिमाग में बात है। तो 3 चीज बताता हूँ। एक, अभी आर्थिक स्थिति रिकवरी करने के लिए अगर देश के लिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहला रीजेनरेशन ऑफ ए विलेज और ए न्यू एसीजेड और ए न्यू टाउन और ए शहर, जिसमें कि आप अपने लेवल पे रोजगार, इनकम सोर्स, ये सामूहिक क्रिया रहेगा, पर्सनल नहीं रहेगा। तो जो लोग पकड़ लो ग्रामीण क्षेत्र में रह के कुछ रोजगार करना चाहते हैं, तो ऐसे 10 एकड़, 100 एकड़, 50 एकड़ का शहर विकास करना पड़ेगा, जिसमें कि सेल्फ सस्टेन हो, उसमें बाहर के ऊपर, देश के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं हो। एक नया इकोनॉमिकल एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, जिसमें आप जैसे जो भी बेकार बेरोजगार हैं या रोजगार करना चाहते हैं, शेयर सट्टा में डूब गए, तो ग्रास रूट लेवल पे जाके ऑनलाइन इनकम सोर्स के साथ साथ ऑफलाइन इनकम सोर्स, और उसमें ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, ये सारा संपूर्ण भाव स्वावलंबन विकास का एक स्टेट, एक शहर, एक गांव का डेवलपमेंट। मैं केवल इंगित कर रहा हूं, इसके ऊपर बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरा ये है कि ऐसे कंडीशन पे जो सबसे बड़ा दूसरा इकोनॉमिकल सिस्टम पे सपोर्ट करेगा, जो चीज़ आज तक आप लोग छोटा भाव पे ले रहे हो, आप जिस, मैं इसको पहले भी बोला हूं और इस समय भी, देखो हवा में नहीं बात कर रहा हूं, कुछ देख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। आप अपने इलाके का जितना भी टूरिज्म प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर करो, उनको वीडियोग्राफी करो, लोगों को आकर्षण, राहु फॉरेन कारक है इसलिए कह रहा हूं, और ये आप लोगों के लिए बड़ा सूटेबल रहेगा। आपने जैसे मैं अपने इलाके में कर दिया हूँ ऑलरेडी, देखिए आज से नहीं, टूर एंड ट्रैवल्स के ऊपर एक चैनल में बनाया हूँ, संजय जी 75 टूरिज्म डेवलपमेंट। तो मैं आकर्षण करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ? देखो आदमी क्यों कहीं जाना नहीं चाहता, विश्वास का कमी है, भय लगता है, इसलिए नहीं जाना चाहता है। और अगर आप लोग कोई, जैसे मैं हूँ, बोले मैं हूँ, आ जाओ, मैं घुमाऊंगा, मेरा सिक्योरिटी है, क्योंकि इस इलाके में मैं जानता हूँ बढ़िया से कहाँ क्या है, क्या नहीं है, क्या टूरिज्म प्लेसेस है, ऑल ओवर उड़ीसा, झारखंड बॉर्डर, ये एरिया मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। इसका वीडियोग्राफी करके मेरे चैनल में भी डाला हूँ, या जहीं भी जाता हूँ। जैसे अभी मैं आसाम नेपाल जा रहा हूँ, तो नेपाल क्यों जा रहा हूँ? जिस महानुभाव के साथ मेरा संपर्क हुआ है या जो मेरे को बुला रहे हैं, उनका विश्वास है, फेथ है, उनके साथ बातचीत हुआ है, उनका मैं कुंडली देखा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो आदमी बहुत अच्छा है, एक हृदयवान व्यक्ति है, भद्र व्यक्ति है। मैं जाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को अच्छा से खिलाएंगे पिलाएंगे, मेरे को नेचुरली मकरू है, तो मैं जानता हूँ मकरू का हृदय कैसा रहता है। तो ये चीज़ है। तो अच्छा, मैं जो टूरिज्म का खाली ये नहीं समझना है। अब सोचिए मेरा टूरिज्म क्या है, स्पिरिचुअल टूरिज्म। मेरे पास आते हैं लोग, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, कर्मकांड, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, तो ये एक मोटो हुआ। उसके साथ मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऐतिहासिक स्थान हैं, जिसमें वेदव्यास धाम है, त्रिवेणी संगम, हमारे शंख कोयल ब्राह्मणी का त्रिवेणी संगम है, हनुमान 90 फुट का हनुमान है, पहाड़ के ऊपर वैष्णो माता का मंदिर है, बाणेश्वर शिवधाम, स्वतः लिंग है, और वाटर फाउंटेन, 5 बड़े बड़े वाटर फाउंटेन नेट में आप देख सकते हो, जिसमें खंडाधार वाटरफॉल है, प्रधानपाट वाटरफॉल है, गुदगुदा वाटरफॉल है, उष्ण प्रसवण 120 किलोमीटर दूर में उस गर्म पानी 2 उष्ण प्रसवण है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे अच्छे 2 डैम हैं, बाढ़ सेंचुरी है, और गवर्नमेंट का 100 किलोमीटर दूर में, जिसमें कि आप गाड़ी में बैठ के सफारी, यानी जंगल सफारी, मेरा खुद का जंगल है, पहाड़ के ऊपर घर है, जंगल के अंदर घर है। इको टूरिज्म के लिए अभी बसंत का ऋतु है, बहुत सारे
अच्छे हल्दी बसंत, कुंभाटुआ, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट पशु पक्षियों का अभी मेरा आना चालू हो गया। मैं कुछ भी फोटो दिया भी हूँ उसमें, पेट एनिमल में भी और इसमें भी, जंगल वाला जंगल टूरिज्म संजय जी 75 उसमें भी दिया हूँ। तो वो मेरा कोशिश क्या है कि भाई मेरे पास क्या है मैं आपको दिखाऊं, तो आप मेरे लिए फॉरेनर्स हो या जर्मन जापान पोलैंड हॉलैंड वाले बोलेंगे यार यार इस पक्षी को मुझे दिखना है, हल्दी बसंत में देखा नहीं। तो जो ऐसे पागलपन होते हैं वो लोग आएंगे, तो आपको उस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, चाहे, क्योंकि ये इस समय आप लोगों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि राहु का मूवमेंट फॉरेन से टूरिज्म एंड एसीजेड, ये दो चीज से सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आपका बढ़िया रिकवरी ऑफ इनकम सोर्स बिल्डअप हो सकता है। तीसरा है फोटोग्राफी जानते हो, मैं अभी देख रहा था फोटोग्राफी जहां पर आप बेच सकते हो, एक फोटोग्राफी बेचने से अप टू 5 लाख टू 10 लाख एक स्नैप में मिल सकता है। ये उसका बहुत सारे मैं साइड देख रहा था इसलिए तो मैं लाखों रुपए का कैमरा लेके घूमता हूँ। तो दिस ऑल सिनेरियोज अभी बन रहा है। देखो राहु माने फोटोग्राफी, राहु माने चित्र, राहु माने छाया, तो उस वो आ रहा है अभी और उसका फायदा नहीं उठाओगे तो आप बेवकूफ हो। ऐसे यहाँ पर इन नक्षत्रों में, स्वयं का नक्षत्र में जब जाएगा, धनिष्ठा में जब जाएगा, श्रवणा में, उत्तराषाढ़ा में, ये सारे कहीं ना कहीं इसके बेस में सोशल वर्क, समाज सेवा, दूसरे का कल्याण और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ये सारा पड़ा हुआ है। तो ये बेस है जहाँ पर आप कर सकते हो। तीसरा है जैसे क्योंकि शनि गुरु के घर में जा रहे हैं, तो गुरु क्या है, मोक्ष, मुक्ति, अध्यात्म, वेद, वेदांत, अध्यात्म, गीता, रामायण, भागवत, तो यू ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्क। ये अभी बढ़ेगा बहुत जोर से। शनि जहाँ बैठता है उसको बढ़ाता है। अभी मैं नेपाल जा रहा हूँ तो गौ कथा के साथ वेदांत उपनिषद का भी कथा चलेगा। तो इस प्रकार के थोड़ा सा आप आगे इसके ऊपर बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके ऊपर और क्लासिफाई करूँगा। एनीथिंग इट में भी, इसमें डरने का कोई विषय नहीं है या ऐसे इफेक्ट नहीं होगा जो चीज़ शनि 7.5 के समय हुआ था, लेकिन उसका रिवर्स होगा और उसमें कष्ट था तो इसका रिवर्स का तो फायदा होगा। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम पेनफुल हो सकता है जो लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।